पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इमामुल हक ने 65 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी में 5 चौके लगाए हैं। इमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट में 10वीं निस्फ सेंचुरी है। आपको बताएं कि इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी निस्फ सेंचुरी है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां भी स्कोर कर रखी है। तो क्रिकेट की सूरत हाल इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट है। पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी इस वक्त मुकम्मल कर ली है और इमामुल हक ने 65 गेंदों पर यह निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी में 5 चौके लगाए हैं। इमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट में ये 10वीं निस्फ सेंचुरी है। इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां भी स्कोर कर रखी हैं। क्रिकेट मैच के हवाले से अपडेट आपको करें इस वक्त की क्या सूरत हाल है। पाकिस्तानी और जनूबी अफ्रीका के दरमियान ये पहला टेस्ट मैच है जिसमें पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी को मुकम्मल कर लिया है और इमामुल हक ने 65 गेंदों पर यह निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी में 5 चौके लगाए हैं जबकि इमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट में 10वीं निस्फ सेंचुरी है। ये इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां भी स्कोर कर रखी है और मैच की ये सूरत हाल है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां स्कोर कर रखी हैं। इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये दूसरी निस्फ सेंचुरी है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट सीरीज़ का पहला मैच लाहौर पुलिस ने सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात मुकम्मल कर लिए। CCPO की सुपरवाइजरी अफसरान को खुद निगरानी की हिदायत भी की गई हैं। सिक्योरिटी SOPs पर मुकम्मल अमल का हुक्म भी जारी हुआ है। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेंगे। जी आबिद चौधरी बताइएगा। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ का आज पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा जिसके लिए लाहौर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। मैच जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त सूरत हाल है कि क्रिकेट टीमों को जीरो रूट फराहम करते हुए होटल से गद्दाफी स्टेडियम पहुँचाया गया है और इसी तरह जिस दौरान क्रिकेट टीमों की मूवमेंट थी तो तमाम रास्ते जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर आम ट्रैफिक के लिए बंद रखा गया। मार रोड, जे रोड, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड समेत दीगर जो अतराफ की शाहराहें हैं वहाँ पर जो है वो जीरो रूट फराहम करते हुए टीमों को गद्दाफी स्टेडियम में जाया गया और उसके बाद दोबारा इन तमाम शाहराहों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मजमूई तौर पर तकरीबन 5000 से ज़ायद पुलिस अफसरान व अहलकार है जिनको सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात किया गया और इसी तरह तकरीबन 1300 के करीब ट्रैफिक वार्डन हैं जिन्हें होटल से लेकर गद्दाफी स्टेडियम के अतराफ में तैनात किया गया है। इस वक्त जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं वहाँ पर पुलिस अफसरान व अहलकार मौजूद हैं। 3 जगह पर जामे तलाशी के बाद जो शायकीन क्रिकेट हैं उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और उसके साथ साथ शायकीन क्रिकेट जो हैं वो अपना शनाख्ती कार्ड दिखाकर जो है वो शटल बस सर्विसेज के जरिए जो गद्दाफी स्टेडियम पहुंचेंगे और 3 जगह पर जामे तलाशी के बाद उनको दाखिले की इजाज़त दी जा रही है और दूसरी जानिब सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो कैमरे नस्ब किए गए हैं उनकी मदद से मुसलसल निगरानी का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ है। तमाशाइयों और VIPs के लिए 3 इजाफी मुकामात पर पार्किंग के इंतजाम किए गए हैं। शायकीन के लिए तीनों मुकामात पर फ्री पार्किंग की सहूलत मैसर है। गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज़ में आम शायकीन के लिए पार्किंग का इंतज़ाम किया गया। गुलबर्ग कॉलेज में 700 गाड़ियों और 3000 मोटरसाइकिलों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है। मज़ीद जान लेंगे, ताहिर जमील खान से बताइएगा। पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ के पहले मैच का आज पहला दिन है और इस हवाले से शायकीन के लिए जो पार्किंग के इंतजामात हैं वो भी मुकम्मल हैं। VVIP इसके लिए निस्टर पार्क के अंदर 2 मुकामात मुख्तस किए गए हैं पार्किंग के लिए जिनमें एक जिम्नेजियम है जहां 60 गाड़ियों की गुंजाइश मौजूद है और इसके साथ साथ फुटबॉल ग्राउंड फुटबॉल स्टेडियम जहां 200 गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है। इसी तरह जनरल पब्लिक के लिए आम शायकीन के लिए गुलबर्ग कॉलेज फॉर बॉयज़ में पार्किंग का इंतजाम किया गया है जहां 3000 मोटरसाइकिलों और 700 के करीब गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश मौजूद है। ये इजाफी पार्किंग इंतजाम है जिस पर लाहौर पार्किंग कंपनी के 20 इजाफी जो अहलकार हैं जो वर्कर हैं वो तैनात होंगे। इसके साथ साथ रूटीन के मुताबिक और हस्ब मामूल लिबर्टी मार्केट पार्किंग साइट और सनफोर्ड पार्किंग जो साइट हैं वो भी यहाँ पर फाल है, वहाँ भी वो भी ऑपरेशनल है और लिबर्टी की जो साइट है वहाँ से स्टेडियम तक शायकीन को लाने के लिए शटल बस सर्विस का इंतज़ाम भी मौजूद है। जो इजाफी पार्किंग साइट्स हैं वहाँ पर शहरियों के लिए जो पार्किंग की सहूलियात है वो भी मुफ्त दस्तयाब होंगी। जी
ठीक है ताहिर जमील खान, बहुत शुक्रिया आपका। पाक जनूबी अफ्रीका पहला टेस्ट, पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। इमामुल हक ने 65 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी को मुकम्मल किया है। इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी में 5 चौके लगाए हैं। इमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट में ये 10वीं निस्फ सेंचुरी है, जबकि इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये दूसरी निस्फ सेंचुरी है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां भी स्कोर कर रखी है। इमामुल हक ने 65 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली है और पाकिस्तानी ओपनर इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी को मुकम्मल किया है। 65 गेंदों पर इमामुल हक ने निस्फ सेंचुरी में 5 चौके लगाए हैं। इमामुल हक की टेस्ट क्रिकेट में ये 10वीं निस्फ सेंचुरी है, जबकि इमामुल हक की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये दूसरी निस्फ सेंचुरी है। इमामुल हक ने टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां भी स्कोर कर रही है और ये मैच की सूरत हाल आपको इस वक्त बता रहे हैं। इमामुल हक ने 65 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है और 5 चौके भी लगाए हैं। हाफिज शहबाज से मज़ीद डिटेल्स हासिल करेंगे, बताइएगा। बिल्कुल इस वक्त गद्दाफी स्टेडियम में मौजूद है। यहाँ पर आज पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच इन सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच जो उसका आगाज़ हुआ है। अगर पहले सेशन के हवाले से बात की जाए तो पहला सेशन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम रहा है। अगर हम इस टेस्ट मैच के आगाज़ की बात करें तो ये टेस्ट मैच आगाज़ से हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने टॉस जीता और उसके बाद पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। अब तक अगर पाकिस्तान को कहीं कोई मुश्किल हुई तो सिर्फ ये थी कि पहले ओवर में पाकिस्तान के जो ओपनर है अब्दुल्ला शफीक वो आउट हो गए, लेकिन उसके बाद से इमामुल हक और शान मसूद जो के कप्तान हैं उन्होंने बड़ी ईमानदारी से बैटिंग का मुजाहरा किया और खासतौर पर अगर इमामुल हक के हवाले से हम बात करें तो उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग करते हुए अपनी टेस्ट क्रिकेट में 10वीं निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये उनकी दूसरी निस्फ सेंचुरी है। इसके अलावा अगर बात की जाए इमामुल हक की तो उन्होंने अब तक टेस्ट क्रिकेट में 3 सेंचुरियां जो हैं वो बना रखी है। लेकिन आज अगर उनसे बात की जाए तो आज इमामुल हक ने बहुत ही जिम्मेदारी से बैटिंग की है और जो पिच है, अगर पिच के हवाले से बात की जाए तो पिच में क्योंकि मैच से आगाज से कबल ही ये लग रहा था कि ये पिच आने वाले जो दूसरा या तीसरा दिन होगा इस मैच का उसमें स्पिनर्स के लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि पिच में पहले दिन ही कुछ क्रैक थे और शुरू में जनूबी अफ्रीकन बॉलर्स ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, खासतौर पर रबाडा, क्योंकि उन्होंने पहले ओवर में अब्दुल्ला शफीक को लेग बिफोर किया और उसके बाद उन्होंने अपना प्रेशर बरकरार रखा। लेकिन दोनों बैट्समैनों कप्तान शान मसूद और इमामुल हक ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की है और खासतौर पर अगर हम शान मसूद की बात करें तो शान मसूद ने अटैक भी किया है, उसके साथ साथ डिफेंस बड़ी उम्दा जो उनकी इनिंग्स अब तक रही है, अटैक और डिफेंस का रक्का दिखाई दे रही है उनकी इनिंग्स। इसी तरह अगर हम इमामुल हक के हवाले से बात करें तो इमाम ने बड़ी ही जिम्मेदारी से बैटिंग की और 10वीं निस्फ सेंचुरी जैसा मैंने बताया कि उन्होंने मुकम्मल किया है। इसके साथ साथ अगर हम जनूबी अफ्रीका के हवाले से बात करें तो जनूबी अफ्रीकन बॉलर स्वाए रबाडा के बाकी स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें और खासतौर पर उनके स्पिनर जो है उनका गेंद ब्रेक जरूर हो रहा है लेकिन वो एक लाइन पे गेंद नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से उनके थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम पिच के हवाले से बात करें दूसरा तो कोई है कि तीसरे सेशन के बाद आज शाम में आखिरी सेशन में ये गेंद थोड़ा बहुत ब्रेक होगा और उसके साथ साथ दूसरे दिन का जो खेल है उसमें जो माहिरीन है उनका कहना है कि दूसरे दिन का तीसरा सेशन होगा उसमें यह गेंद ज़्यादा ब्रेक होना शुरू हो जाएगा और अगर पाकिस्तान पहले इनिंग्स में बड़ा स्कोर करने में कामयाब हो जाता है 450-500 रन तो पाकिस्तान का पलड़ा जो है इस मैच में भारी होगा। अगर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने इसमें आज 2 फास्ट बॉलर और 2 रेगुलर स्पिनर जो है वो शामिल किए। इसके साथ साथ आगा सलमान जो है वो भी राइट आर्म ऑफ स्पिन बॉलिंग कर लेते हैं, तो पाकिस्तान की बॉलिंग इस पिच के हिसाब से खासी माकूल दिखाई दे रही है क्योंकि नुमान अली और साजिद खान को हमने देखा है कि जो होम सीरीज है पिछली बड़ी उम्दा बॉलिंग करते हुए वो दिखाई दे रहे हैं और तो ये की जा रही है कि जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाज जो है उनके लिए वो मुश्किलात इस पिच पे जरूर पैदा करेंगे। अगर जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप है 2025 से 2027 सर्कल उसकी अगर बात की जाए तो ये दोनों टीमों का पहला टेस्ट मैच है। जनूबी अफ्रीका जो है डिफेंडिंग चैंपियन है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है कि जो टेस्ट आईसीसी टेस्ट चैंपियन है उसको इस टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे या पहले टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करे तो पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने के जो है इम्कानात ज्यादा होंगे। और इस वक्त तक अगर बात की जाए जो पहला सेशन हुआ है तो पाकिस्तान का पलड़ा खासा भारी दिखाई दे रहा है। ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि तीफी बट की लाश का पोस्टमार्टम रहीमिया खान के अस्पताल में मुकम्मल। पोस्टमार्टम के बाद तीफी बट की लाश को वरसा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वरसा लाश को गुलबर्ग नसीराबाद ले आए हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी बताइएगा। बिल्कुल, ये बलाज कत्ल केस की तहकीकात की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस और सीसीडी की जानिब से कार्रवाई की गई। इंटरपोल की मदद से जो तीफी भट्ट है उसको दुबई से कराची लाया गया और मुबैना पुलिस मुकाबले में
रहीम खां के करीब जो है तीसरी बार जो है वो हलाक हो गया। अलबत्ता पुलिस ने इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद लाश जो है वो गुस्सा के हवाले कर दी, और पुलिस राय का ये भी कहना है कि लाश को जो है बुरसा इस वक्त गुलबर्ग के इलाके नसीराबाद लेकर पहुंच चुके हैं। और खानदानी जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि ख्वाजा शरीफ गुलशन कल मरहूम तीसरी बार की नमाज जनाजा बाद अक्सर जो है वो अदा की जाएगी। नमाज जनाजा 50 AM गुलबर्ग नसीराबाद में अदा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी आपका। शहर का मौसम तब्दील हो चुका है। सुबह और रात के औकात में खुनकी है, दोपहर के औकात में मौसम मुअतदिल रहेगा। महकमे मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानेंगे समरा फातिमा से, बताइएगा। के मौसम की बात कर लीजिए तो मौसम के तेवर बहुत हद तक तब्दील हो चुके हैं। सुबह और रात के औकात में खुनकी होती है, जबकि दोपहर के औकात में मौसम मुअतदल होता है। इस वक्त भी अगर बात कर लीजिए तो आसमान पर सूरज का भी बसेरा है, हल्की ठंडी हवा चलने का भी सिलसिला जारी है। इस वक्त 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जो कि मौसम को खुशगवार बनाने का भी बाइस बन रही हैं। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर लीजिए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब इस वक्त जो है वो 45% तक है, और महकमे मौसमियात की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों तक भी मौसम इसी तरह से रहेगा, क्योंकि बारिशों के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो है वो बारिशों की पेशेनगोई की जा रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो जो बारिशें होंगी वो सर्दी का आगाज़ का जो है वो बाकायदा तौर पर बाइस बनेंगी। दूसरी जानिब फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो आज स्मोक के जदीद जो पेशगोई का निज़ाम है उसने पेशनगोई की है कि जो हसास अफराद हैं उनके लिए आज हवा का मेयार जो है वो गैर सेहतबख्श करार दिया जा रहा है। दिन के औकात में तो AQI 175 तक रिकॉर्ड किया गया, लेकिन दिन भर जो है वो AQI की शरह 155 तक रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि शाम के औकात में ट्रैफिक का बहाव बढ़ने से और इसी के साथ साथ ईंधन के इस्तेमाल से जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी मज़ीद बढ़ने के इम्कान मौजूद हैं। तो ऐसे में शहरों से यही अपील की जा रही है कि वो गाड़ियों का एमिशन टेस्ट जो है वो बर वक्त करवाएं, और सुबह के औकात में और रात के औकात में जो है वो खासकर बच्चे और बुजुर्ग जो है वो बाहर निकलने से जो है वो गुरेज करें। मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं, और इसी के साथ साथ जिन एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने का कहा जा रहा है उन पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाए रखें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समरा फातिमा आपका। M2 और 3 लाहौर से हर तरह की ट्रैफिक के लिए खुली है। मोटरवेज पुलिस के मुताबिक ये बताया गया है। M2 और 3 पर लाहौर से ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवा दवा है। दाखिली और खारिजी रास्ते भी ट्रैफिक के लिए खुले हैं। शहर में आम तरफ की सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं। बाबू साबू और ठोकर के मुकाम से मोटरवे बंद की गई थी, जो कि अब खोल दी गई है। डिटेल्स जानने के वकास अहमद से। वकास, बताइएगा। इस वक्त बाबू साहब टोल प्लाजा पर मौजूद हूँ, और यहाँ से आप M2 पर सफर के लिए बगैर किसी रुकावट के जा सकते हैं, और ये मोटरवे पुलिस का कहना है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाहौर से M2 के लिए या फिर आप M3 पर सफर करना चाहते हैं या M4 पर सफर करना चाहते हैं तो लाहौर से मोटरवेज हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुली है। एक मजहबी जमात के एहतजाज की वजह से तकरीबन गुज़िश्ता 3 रोज से मोटरवेज जो थी उन पर सफर तातुल का शिकार था, लेकिन आज सुबह मोटरवेज पुलिस की तरफ से मोटरवेज के वो सेक्शन जो आम ट्रैफिक के लिए बंद किए गए थे उनको हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं तो आप बिला रुकावट सफर कर सकते हैं। अगर आप लाहौर से फैसलाबाद बाय मोटरवे जाना चाहते हैं तो आप M3 से सफर कर सकते हैं। इसीलिए मोटरवे पुलिस का कहना है कि अगर किसी भी मुसाफिर को किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो या वो सफर करने से पहले कोई मालूमात या कंफर्मेशन करना चाहता हो तो मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करके, ताकि उन्हें रास्ते में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बहुत शुक्रिया वकास आपका। चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। पंजाब हुकूमत ने बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील की मंजूरी दे दी। नए बोर्ड में सरकारी और गैर सरकारी अराकीन शामिल हैं। असर-ए-नौ तश्कील का मकसद बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और फलाही मनसूबों को मज़ीद मुअस्सर बनाना है। डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेंगे राहुल इरशाद हुसैन, बताइएगा। जी, लावारिस बच्चों की फलाह बहबूद के हवाले से पंजाब में एक डिपार्टमेंट बनाया गया जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो के नाम से मौजूद है। आपको बताएं कि इस डिपार्टमेंट के हवाले से अब पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि इससे इसका जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है उसकी असर-ए-नौ तश्कील की जाएगी, और इस हवाले से बाकायदा हदायत भी जारी कर दी गई हैं। पंजाब काबीना के हालिया इजलास में जब ये एजेंडा पेश किया गया तो इसकी मंजूरी भी दे दी गई। नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में
सरकारी और गैर सरकारी जो अरकान है वो शामिल हो सकेंगे, वो बोर्ड के मेंबर्स होंगे, जबकि जो बोर्ड की जिम्मेदारी होगी वो तहफ़्फ़ुज़ और फलाही मंसूबों को मजीद मौसर बनाना होगा। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के तमाम जो पॉलिसी साजी है उसके मकासद का हसूल आसान होगा, जबकि पॉलिसी साजी की निगरानी और इस्लाही इक़दाम को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। ना सिर्फ ये बल्कि बोर्ड सूबे में जो है वो बेसहारा और तशद्दुद का शिकार बच्चों को का डाटा मुरतब करेगा। डाटा मुरतब करने के बाद उनकी फलाह बहबूद के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाएगा। नए तश्कील शुदा बोर्ड के हवाले से आपको बताएं कि इजलास भी जल्द तलब करने के हवाले से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि इस इजलास में मुस्तकबिल के लाया अमल और जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स फैसले भी कर सकेगा कि किस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एजेंडा है कि लावारिस और तशद्दुद ज़दा बच्चों को की फलाह, उनकी तालीम, उनकी सेहत, उनका जो फलाह बहबूद है उनका ख्याल रखना है, तो उन तमाम मकासद को हासिल करना इस नए जो असर नौ तश्कील किया गया बोर्ड है इसकी जिम्मेदारी होगी। जी ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। लेस्को का गुलबर्ग इलाके में चीनी बनाने वाले यूनिट पर छापा। चीनी बनाने वाले यूनिट में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। यूनिट में डायरेक्ट सप्लाई से चोरी की गई है। एसडीओ ताहिर सितार के मुताबिक ये बताया गया है बिजली चोरी करने पर केबल और मीटर उतारकर कब्जे में ले लिया गया है। क्या सूरत हाल बनी, छापा मारा गया है, इस हवाले से डिटेल्स शाहिद नदीम सिपरा से जानेंगे, बताइएगा। इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से गुलबर्ग के इलाके में बिजली चोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में चीनी बनाने वाली फैक्ट्री में लाखों रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई है। यह सुपरिटेंडिंग इंजीनियर साउथ सर्कल मोहम्मद हुसैन, एक्सीएन गुलबर्ग डिवीजन मोहम्मद ताहिर और एसडीओ लिबर्टी सब डिवीजन ताहिर स्टार की निगरानी में ऑपरेशन किया गया और बताया गया है कि चीनी बनाने वाला जो कारखाना जो यूनिट है इसमें डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी की जा रही थी और कंपनी को महाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा था। तो लेस्को की टीमों की जानिब से जो कनेक्शन वहां लगाया गया था उसको मुनक़ता किया गया है और तमाम केबल्स और दीगर इमलाक को मौके से रिमूव करने के बाद मुतलका थाने में अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त भी दे दी गई है। लेस्को हुकाम ने यह भी बताया है कि डायरेक्ट सप्लाई की मदद से अगर बात की जाए तो जो चोरी की जा रही थी वो हज़ारों यूनिट्स की बनती है और लाखों रुपए का ये डिटेक्शन बिल चार्ज किया जाएगा और जब तक सार्फिन की जानिब से, बिजली चोरों की जानिब से लाखों रुपए का बिल जमा नहीं करवाया जाता तब तक जो बिजली है वो बहाल नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब ज़राए ने यह भी बताया है कि जिस इमारत में लेस्को की जानिब से ऑपरेशन किया गया है इसमें जो चीनी है उसमें मिलावट की जा रही थी, तो ज़िले इंतज़ामिया और दीगर जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से जो इमारत है इसको सील भी किया गया है और मज़ीद इस पर तहकीकात की जा रही हैं कि आया कि यहाँ जो चीनी बनाई जा रही थी उसमें किस किस्म की मिलावट करके उसको मार्केट में बेचा जा रहा था, इसकी अलहदा तहकीकात हो रही हैं। जबकि लेस्को की जानिब से बिजली चोरी पर मज़ीद महकमाना और कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। ठीक है, शाहिद नदीम सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। नादरानी शहरियों के लिए जदीद शिकायती निज़ाम पर मबनी वेब पोर्टल मुकम्मल फ़ाल कर दिया है। शिकायत, तजावीज़ और आराम के अंदराज के लिए नया मरबूत ऑनलाइन निज़ाम मुकम्मल फ़ाल किया गया। शिकायत पर मरबूत निज़ाम से शहरी किसी वक्त अपनी आराम या शिकायत से आगाह कर सकेंगे। इस हवाले से मज़ीद जान लेंगे करीम अख्तर से, बताइएगा। नादरा की जानिब से शहरियों की सहूलत के पेश नज़र जो जदीद शिकायती निज़ाम है वेब पोर्टल वो बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवा दिया गया है, जिसके पेश नज़र न सिर्फ नादरा की जानिब से उसकी तशहीर का अमल भी शुरू कर दिया है बल्कि अब जो शहरी हैं वो बासानी अपनी शिकायत, अपनी आरा या इसके अलावा किसी भी किस्म की बेहतरी के लिए तजावीज़ हैं वो भी अब नादरा को दी जा सकती हैं। नादरा की जानिब से न सिर्फ जो वेब पोर्टल है उसकी तशहीर का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जिसकी मदद से शहरियों को बताया जा रहा है कि वो किसकी मदद से और किस किस प्लेटफॉर्म की मदद से वो नादरा को अपनी शिकायत और इसके अलावा जो अपनी आरा और तजावीज़ जो हैं उस हवाले से आगाह कर सकेंगे। जबकि इसके अलावा जो वेब पोर्टल बाकायदा तौर पर जो मुकम्मल
कॉल किया गया है उसके पेश नज़र भी जो इन्फॉर्मेशन है वो शहरियों तक पहुंचाने का अमल शुरू कर दिया गया है कि वो शहरी जो कि किसी भी किस्म की शिकायत नादरा के मुतालिक देना चाहता है या आरा या तजावीज़ देना चाहता है तो उसके लिए न सिर्फ उसे इस वेब पोर्टल की मदद से अपनी शिकायत देना होंगी बल्कि इसके अलावा मुख्तलिफ जो तरीक़ाकार है उसको भी उसने जो है अपनाना होगा। जबकि इसके पेश नज़र ये भी कहा गया है कि जो भी शहरी अपनी शिकायत का अंदराज करवाएगा उसे अपना सूबा, अपना ज़िला और इसका अलावा जो शिकायत हैं वो मुंतखब करना होगी, जिसकी मदद से उस वेब पोर्टल की मदद से जो शिकायत है वो मुतलका नादरा के अंदर जो ऑफिसर्स हैं उनको मसूल होगी और उसका भरपूर जो है वो अजाला किया जाएगा। नादरा की जानिब से बताया गया है कि इब्तदाई तौर पर 10,000 के करीब शिकायत मसूल हुई, जो कि 9,000 से ज़ायद जो शिकायत हैं उसका अजाला कर दिया गया है। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि शहरी न सिर्फ इस वेब पोर्टल की मदद से बल्कि इसके अलावा ईमेल और इसके अलावा जो मुतलका मोबाइल जो ज़रिया जो हेल्पलाइन है उसकी मदद से जो शिकायत है उसका अंदराज करवा सकेंगे और नादरा बर वक्त न सिर्फ उनकी शिकायत का जो अजाला है वो करेगा बल्कि इसके अलावा किसी किस्म की आरा और तजावीज़ होंगी उसको भी जो है मद्देनज़र रखते हुए उसको बेहतर अंदाज के साथ अपनाने की कोशिश भी करेगा। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो एक नया निज़ाम मुतारिफ करवाया गया उसकी मदद से न सिर्फ शहरियों की फौरी तौर पर जो अजाला है वो किया जाएगा बल्कि इसके अलावा जो तमाम तर निज़ाम है उसके अंदर भी शफाफियत आ सकेगी। जी ठीक है करीम, बहुत शुक्रिया आपका। रेलवे इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और नाअहली ट्रेन हादसा की रोकथाम के लिए कोई लाहे अमल तय नहीं हो सका। रवां साल ट्रेन हादसा में इजाफा हो चुका है, इसकी क्या वजूहात अब तक सामने आई हैं? सईद अहमद से इसे जान लेंगे, बताइएगा। कि नाकस हिकमत अमली है और नाअहली है कि ट्रेनों के हादसा जो हैं उनका सिलसिला है वो ताहाल थम नहीं पा रहा और रोज़ाना की बुनियाद पे जो रेलवे हेडक्वार्टर की तरफ से एक रिपोर्ट मुरतब की जाती है उसमें ट्रेन हादसा में इजाफा है वो देखने में नज़र आ रहा है। और अगर बात कर लें रवां साल की तो रवां साल जनवरी 2025 से लेकर 10 अक्टूबर तक जो ट्रेन हादसा में रिकॉर्ड इजाफा देखने में नज़र आया और कुल 88 हादसा हैं ट्रेनों के वो रिपोर्ट किए गए हैं, जिसमें से जो 80 हादसा हैं वो मुसाफिर और मालगाड़ी के पटरियों से उतरने के हादसा हैं वो रूनुमा हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो हादसा हैं वो कराची डिवीज़न में 23 हादसा हैं वो रिकॉर्ड किए गए हैं। तो इनकी वजूहात सबसे पहले तो ट्रैक की खस्ता हाली है, बोगियों का ख़राब होना और इस समेत सिग्नल ऑपरेशन से में जो मुतअद्दिद मामलात हैं वो इसमें शामिल हैं। और ज़राए का ये कहना है कि स्टाफ की गफलत के बायस रवां साल 23 हादसा रूनुमा हुए, चूँकि ट्रैक की खराबी के बायस 22, रोलिंग स्टॉक की खराबी के बायस जो 18, जबकि तखरीब कारी के बायस 4 और सिग्नल खराबी के बायस 2 हादसा हैं वो हुए हैं। और इस हादसा में 2 मुसाफिर थे वो जाँ बहक हुए हैं, जबकि 40 से ज़ायद मुसाफिर थे वो शदीद ज़ख्मी हुए थे। तो ज़राए का ये कहना है कि रेलवे हेडक्वार्टर जो है इस वजह से जो बेहतर हिकमत अमली करने में नाकाम है वो दिखाई दे रहा है और ट्रेन हादसा की रोकथाम के लिए जो बेहतर हिकमत अमली है वो तैयार नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से आए रोज़ ट्रेन हादसा में इजाफा है वो होता है। और रवां साल 2025 के पहले 9 माह और 10 दिन के अंदर जो 88 रिकॉर्ड हादसा हैं वो रूनुमा हो चुके हैं। ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। शहर का फ़ज़ाई मयार आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श रहने की तवक्को है। सुबह के इब्तदाई औकात में AQI 175 तक रहा है। AQI दिन भर की औसत सतह 155 रिकॉर्ड होने की तवक्को बताई जा रही है, जबकि हवा की रफ्तार 1 ता 8 किलोमीटर फी घंटा से चल रही है। इस हवाले से डिटेल्स जान लेंगे समरा फातिमा से। समरा, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल ऐसा ही है। स्मोक निगरानी के पेशगोई निज़ाम ने फिजा का म्यार जो है वो आज हसास अफराद के लिए गैर सेहत बख्श रहने का इम्कान जाहिर किया है। सुबह के इब्तदाई औकात में AQI 155 तक रहा, जबकि दिन भर की इसकी औसत सतह जो है वो 155 तक रिकॉर्ड होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। सिस्टम के मुताबिक कम हवा की रफ्तार जो है 1 ता 8 किलोमीटर फी घंटा है। नमी में इजाफा और बारिश न होने के बाद फिजाई आलूदगी बिखराव में कमी मुतवक्की है। रात 9 से सुबह 11 बजे के दौरान बढ़ती ट्रैफिक, ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल और दर्जा हरारत में कमी आलूदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। दिन के औकात में फिजाई मेयार में बतदरीज बेहतरी आएगी, ताहम रात के हालात दोबारा मुतासिर हो सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बच्चों और बुजुर्गों को सुबह और शाम के औकात में बाहर जाने से एहतियात बरतने की तलकीन की जा
रही है, जबकि शहरियों से ये भी कहा जा रहा है कि अपनी गाड़ियों का मिशन टेस्ट जो है उसको भी यकीनी बनाएं। सीनियर सूबाई वज़ीर का जमन में कहना है कि हुकूमती इदारे और जिले इंतजामिया फिजाई मेयार की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं ताकि आलूदगी में कमी के लिए फौरी इक़दाम यकीनी बनाए जा सकें। किसी भी किस्म के धुएं से फिजा को बचाने के लिए हेल्पलाइन भी दी गई है, जिसपे शहरियों को कहा गया है कि वो रिपोर्ट कर सकते हैं, जबकि ये भी कहा गया है कि हुकूमत कानून बना सकती है लेकिन उससे हुकूमत है। जी ठीक है समरा, बहुत शुक्रिया आपका। बात करें सब्जियों और फलों की कीमतों की तो उतार चढ़ाव का सिलसिला ताहाल जारी है। सरकारी रेट लिस्ट के बरक्स सब्जियां और फल महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। टमाटर की कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मज़ीद जान लेंगे, अरबाज खान हमारे साथ मौजूद है। अरबाज, बताइएगा इंतजामिया की जानिब से इस पर क्यों काबू नहीं किया जा रहा? सब्जियों और फलों की कीमतों के अंदर उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। सब्जियों और फलों की सरकारी रेट लिस्ट कुछ और ओपन मार्केट के अंदर ज़्यादा दाम बिकने की वजह से ख़रीदार काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। अगर जो आज हम बात करें सब्जियों की कीमतों की, जो टमाटर हैं उनकी कीमत आसमान से बातें करने लगी है। गुज़श्ता कुछ रोज़ से टमाटर की किल्लत है, जिसके बाद जो है ओपन मार्केट में उसका रेट तो 170 रुपये फ़ी किलो लगाया गया, मगर ओपन मार्केट के अंदर जो दुकानदार है उनका ये कहना है कि पीछे आड़ती मंडी के अंदर उन्हें तकरीबन 600 से 800 रुपये फ़ी किलो टमाटर जो है वो मिल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना ओपन मार्केट में ला के उसको बेच नहीं रहे और शहर के अंदर टमाटर की शदीद किल्लत देखने में आ रही है। अगर मज़ीद हम कुछ सब्जियों की कीमतों की बात करें तो मसाला जात सब्ज़ी में आलू, जिसकी सरकारी कीमत आज के रोज़ 85 रुपये रखी गई थी, मगर ओपन मार्केट में वो एक बड़े इजाफे के बाद 110 से 120 रुपये तक के अंदर फ़रोख्त हो रहा है। इसी के अलावा जो प्याज है उसकी सरकारी तौर पर भी कीमत रखी गई है 85 रुपये, मगर शहरियों को वो 110 से 120 रुपये फ़ी किलो के अंदर बेचा जा रहा है। अदरक चाइना जो है उसकी सरकारी तौर पर आज के रोज़ कीमत है 530 रुपये, मगर शहरियों को वो एक बड़े इजाफे के बाद 600 से 650 के दरमियान बेचा जा रहा है। अगर मज़ीद हम कुछ फलों की बात करें, क्योंकि आज इतवार का रोज़ है, शहरी अपने घर जो है वो फल जैसी नेमत को लेके जाना चाह रहे हैं, तो जो सेब है उनकी सरकारी तौर पर आज जो कीमत रखी गई है वो 180 रुपये फ़ी किलो रखी गई है, मगर अच्छी नस्ल का जो लाल सेब है वो शहरियों को तकरीबन 300 से 350 रुपये फ़ी किलो के अंदर मिल रहा है। इसके अलावा केला जो है उसकी कीमत के अंदर अगर हम बात करें तो सरकारी तौर पर उसकी आज के रोज़ कीमत है 180 रुपये, मगर शहरियों को अच्छी नस्ल का जो केला है वो तकरीबन 250 रुपये तक में फ़रोख्त हो रहा है। अगर ओवरऑल हम बात करें सब्जियों और फलों की कीमतों की, तो रास्तों की बंदिश की वजह से उनकी कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, सैलाब की सूरत हाल की वजह से भी इजाफा हुआ है, जिसके चलते जो ख़रीदार है उनका यही कहना है कि प्राइस मजिस्ट्रेट्स को चाहिए कि कीमतों के अंदर अगर कमी को वाक़ई नहीं करवाया जा सकता तो कम अज़ कम सरकारी रेट लिस्ट के ऊपर जो इतलाक़ है उसको यकीनी बनाए ताकि उनके लिए सब्जियों का हसूल आसान हो सके। ठीक है अरबाज, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक अफगान कशीदगी और तनाव की सूरत हाल पर बातचीत हुई है। मुलाकात का अहवाल जान लेंगे राव दिलशाद हुसैन से, बताइएगा। बिल्कुल जी, अब से कुछ देर कबल वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ पहुंचे जाती उम्रा, जहां पर उन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की। और इस मुलाकात में आपको ये बताएं कि ना सिर्फ मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल का तबादला ख्याल किया गया, बल्कि जो पाक अफगान कशीदगी है और अफगानिस्तान की जानिब से तखरीबकारी की और दीगर जो वाक़यात यौमिया बुनियादों पर रिपोर्ट हो रहे थे, इस पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। जबकि आपको ये बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी सरबराह को हुकूमती अमूर से मुतल्लिक भी तफसीली ब्रीफिंग दी है। आपको बताएं कि इस हवाले से हुकूमती पॉलिसियों और किस तरह से मफाद आमा से मुतल्लिक अमूर को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, इस पर मुशावरत भी हुई है। इस मुल्की इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ के अज़्म का इजहार भी किया गया है। जबकि मुलाकात में आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ भी मौजूद थी। जी ठीक है राव दिलशाद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिकी मुराद खान सवाती की रिहाइश का आमद हुई है। विफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन हमरा मौजूद थे। इस हवाले से भी जान लेंगे, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ ही मौजूद है, बताइएगा। बिल्कुल जी, साबिक डिप्टी मेयर नज़ीर खान स्वाति जो कि वालिद हैं वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी मुराद खान के, उन की रिहाइशगाह पर पहुंचे हैं स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़
आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म के पॉलिटिकल सेक्रेटरी मुराद खान से और इनके भाई नवीद खान, रियाज खान और आदिल खान से इनके वालिद के वफात पर इजहार अफसोस किया गया, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल आफ्ताब ताहिर अशरफी, MP राना ताहिर इकबाल, सीनियर सहाफ़ी मुजीबुर रहमान शामी, उस्मान भट्टी, उमर असलम मारूफ, बिजनेसमैन जाहिद रफीक, जाहिद नदीम, अमीर और दीगर भी पहुंचे हैं। आपके बताएं कि सरदार याद सादिक ने ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेस्को सेंट्रल सर्कल के ज़ेर-ए-एहतमाम बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और मुलाजमीन के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद हुआ। इस तकरीब में लेस्को चीफ मोहम्मद रमज़ान भट्ट ने खुसूसी शिरकत की है। जनरल मैनेजर ऑपरेशंस एजाज भट्टी, सुप्रिटेंडिंग इंजीनियर सेंट्रल जमशेद जमान ने शिरकत की। तकरीब में चीफ इंजीनियर निसार सरवर, नदीम मलिक और डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज अब्बास अली ने भी शिरकत की है। एक्सियन अहमद फराज सलीम और एक्सियन सिविल लाइंस डिवीजन शुजात अली को अवार्ड से नवाजा गया। एक्सियन टाउनशिप नईम जमाली, एक्सियन इकबाल टाउन मलिक बिलाल को अवार्ड से नवाजा गया। एक्सियन जुबैर सरवीर, SDO अली रजा इरफान अली को अवार्ड दिया गया। SDO कॉलेज रोड इरफान अली, SDO रायवन अजीम भट्ट को अवार्ड दिया गया है। तो एक्सियन जुबैर सरवर, SDO अली रजा इरफान अली को भी अवार्ड दिया गया। SDO कॉलेज रोड इरफान अली और SDO रायवन अजीम भट्ट को भी अवार्ड दिया गया है। एक्सियन अहमद फराज सलीम और एक्सियन सिविल लाइंस डिवीजन शुजात अली को भी अवार्ड से नवाजा गया है। इस तकरीब में चीफ इंजीनियर निसार सरवर, नदीम मलिक और डायरेक्टर कस्टम सर्विसेज अब्बास अली ने शिरकत की है।